ये फर्स्ट ईयर की जो फिजिक्स है न्यू बुक है जो स्मार्ट फिजिक्स, अगर आप लोग ये 4 चैप्टर अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपको इजीली 40 नंबर आ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल आप लोगों का? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग रवाफत और ईमान की बेहतर हालत के साथ होंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने फर्स्ट ईयर या 11th क्लास के फिजिक्स की पेयरिंग स्कीम को डिस्कस करना है। ये वो पेयरिंग स्कीम है जो 2026 में जिन बच्चों के पेपर होने हैं वो उसके जो पेपर आने हैं वो इसके मुताबिक आएंगे। आप लोग ये जो स्मार्ट सिलेबस अभी भी हमारा हुआ है ये उसके मुताबिक पेयरिंग स्कीम है। इंशाल्लाह हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर वो डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को पेपर का थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं, फिर हम लोग पेयरिंग स्कीम की तरफ चलते हैं। पेपर में आप लोगों के आने हैं 17 नंबर के एमसीक्यूज आने हैं, उसके बाद आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आने हैं, फिर आपके आने हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। अब किस चैप्टर में से कितना पेपर आएगा वो आप लोगों को मैं बताने लगा हूं। वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाली है। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं एमसीक्यूज। अब फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर में से कितने कितने एमसीक्यूज आने हैं वो आप लोगों को मैं बताने लगा हूं। पहले चैप्टर में से एक एमसीक्यूज आना है, दूसरे में से भी एक आएगा, तीसरे में से भी एक आएगा, चौथे में से एक और पांचवें में से 2 एमसीक्यूज आएंगे। जैसे ही हम लोग 6 चैप्टर को देखते हैं, 6th वाले चैप्टर में से भी एक एमसीक्यूज आना है। ये आप लोगों के एमसीक्यूज हो गए। नेक्स्ट हमारे पास 7 वाला चैप्टर है, इसमें से 2 एमसीक्यूज आएंगे। 8 वाले में से एक, 9 वाले में से 2, 10 वाले में से 2, 11 में से एक और 12 में से 2। ये आप लोगों के एमसीक्यूज का पोर्शन है। टोटल आपके एमसीक्यूज बनते हैं 17 मार्क्स के। 17 मार्क्स के आप लोगों के एमसीक्यूज आने हैं। हर एमसीक्यूज का एक एक नंबर होता है। आप लोग अगर देखें फर्स्ट चैप्टर में से एक एमसीक्यूज आ रहा है, सेकंड में से एक आ रहा है, थर्ड में से एक, फोर में से एक, फिफ्थ में से 2, 6 में से एक, 7 में से 2, 8 में से एक, 9 में से 2, 10 में से 2, 11 में से एक और 12 में से 2। ये आपको 17 मार्क्स के पूरी बुक में से एमसीक्यूज आने हैं। जैसे ही हम लोग आगे चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की तरफ। अब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हमारे पास फर्स्ट चैप्टर में से कितने आने हैं और सेकंड में से कितने आने हैं, थर्ड में से कितने, ये आपको मैं बताने लगा। इसको बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, पेपर में आप लोगों को 3 क्वेश्चन आने हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के। 3 क्वेश्चन आने हैं और तीनों ही आप लोगों ने लाजमी अटेम्प्ट करने हैं। पहले पोर्शन में से आपको आने हैं 12, 12 में से आपने अटेम्प्ट करने हैं 8, फिर अगले में आने हैं 12, 12 में से आपने अटेम्प्ट करने हैं 8। यानी कि 4 की आपको चॉइस इधर से मिल जाएगी और 4 की चॉइस इधर से मिल जाएगी। जैसे ही हम लोग तीसरे पोर्शन के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं, उधर हमारे पास होंगे 9 क्वेश्चन होंगे शॉर्ट, उनमें से हम लोगों ने 6 अटेम्प्ट करने हैं। अब किस किस चैप्टर में से कितने कितने एमसीक्यूज आ रहे हैं वो इंशाल्लाह आप लोगों को मैं बताने लगा हूं, देखिएगा। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास। चैप्टर नंबर 1 में से आप लोगों को एमसीक्यूज आएंगे 2, सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है जो आपको आएंगे 2। इसी के साथ चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 में से भी 2 एमसीक्यूज हैं। चैप्टर नंबर 3 में से आपको 4 हैं और चैप्टर नंबर 4 में से भी आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आने हैं। अगर आप लोग देखें चैप्टर नंबर 1 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, 2 में से 2 है, 3 में से 4 और 4 में से 4, ये मिला के आप लोगों के बनते हैं 12। 12 में से आपने कितने अटेम्प्ट करने हैं? 8। 4 की आपको होगी चॉइस। अब आप लोग अगर देखें तो ये तीसरा और चौथा ही अगर आप लोग तैयार कर लें तो 8 क्वेश्चन आपके इजीली इधर से ये अटेम्प्ट हो सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं कि हमें चॉइस भी चाहिए होती है, हमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि पेपर में जो आप लोगों को भूल जाते हैं तैयारी के दौरान ये लिखते वक्त, तो आप लोग इनको भी 1-2 चैप्टर ये भी आप लोग तैयार स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में से आपको आ रहे हैं 4 एमसीक्यूज। चैप्टर नंबर 6 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 में से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे और चैप्टर नंबर 8 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ये भी मिला के अगर आप लोग देखें तो आपके होते हैं 12। इन 12 में से आप लोगों ने 8 अटेम्प्ट करने हैं और 4 की आपको होगी चॉइस। अब अगर देखें चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 7, इसमें से भी 4-4 आने हैं, 8 हो जाएंगे। अगर हम लोग यही 5 और 7वां चैप्टर ही अच्छे तरीके से अगर तैयार कर ले तो हमारे पास 8 इधर से अटेम्प्ट हो सकते हैं। छठा और 8वां अगर आप लोग छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। लेकिन ये उन बच्चों के लिए है जिनको छठा और 7वां बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। ठीक है, जिन बच्चों को लगता है कि हम लोग बहुत मुश्किल से पास हो सकते हैं तो उनके लिए ये आप लोगों को मैं बताऊंगा थोड़ा थोड़ा साथ साथ। नेक्स्ट है जी चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 में से आएंगे 3, चैप्टर नंबर 10 में से भी आएंगे 3,
इसके बाद चैप्टर नंबर 11 में से आएंगे 1 और चैप्टर नंबर 12 में से आएंगे 2। अब ये आपके हो गए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, यानी कि 9 में से चैप्टर नंबर 9 में से 3 आने हैं, 10 में से भी 3 आने हैं, 11 में से 1 आना है और 12 में से 2 आने हैं। तो ये मिला के आप लोगों के बनते हैं टोटल 9 और 9 में से आपने अटेम्प्ट करने हैं 6, यानी कि 6 आप लोग किए करेंगे और 3 की आपको चॉइस होगी। तो वो भी हम लोग अगर देखें, इधर हम लोग 9 वाले में से और 10 वाले में 3-3 आ रहे हैं, तो अगेन अगर हम लोग 2 चैप्टर ये तैयार कर लेते हैं तो हमारा ये भी यानी कि पोर्शन अटेम्प्ट हो सकता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हो गए। 8 इधर से अटेम्प्ट करने हैं, 8 इधर से अटेम्प्ट करने हैं, 16 और 6 आप लोगों के 22 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं पेपर में। और ये मिल के टोटल नंबर आप लोगों के जो बनते हैं वो बनते हैं 44, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के खाली और 44 मार्क्स बनते हैं। टोटल पेपर आप लोगों का होगा 85 का, उसमें से आप लोगों के खाली 44 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आने हैं। इसी के बाद आता है हमारे पास लांग का बहुत ही अहम है। अब लांग हमारे पास क्या होना है, हमारे पास ये 3 चैप्टर उन्होंने बोले हैं, इन 3 चैप्टर में से किसी में से भी आपको ए पार्ट और बी पार्ट आ सकता है। इधर आपको आना है ए प्लस बी, यानी कि ए पार्ट और बी पार्ट। ए पार्ट आप लोगों का थ्योरी होती है और बी पार्ट आप लोगों का न्यूमेरिकल होता है। अब वो न्यूमेरिकल आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 में से भी आ सकता है, 2 में से भी आ सकता है और 3 में से भी आ सकता है। अक्सर लोग बच्चों को ये गेस लगवाते हैं कि फलां चैप्टर में से न्यूमेरिकल आ जाएगा, फलां चैप्टर में से थ्योरी आएगी, तो ये कंफर्म नहीं होता, ये तुक्का होता है। लग गया तो लग गया, ना लगा तो फिर आप लोगों के लिए नुकसानदेह होता है। अब इसमें से आप लोगों का जो होती है थ्योरी के होते हैं 5 नंबर और न्यूमेरिकल के होते हैं 3 नंबर, तो ये मिलके आपके टोटल बनते हैं 8 नंबर। यानी कि आप लोगों के जो थ्योरी के मार्क्स ज्यादा हैं और न्यूमेरिकल के मार्क्स कम हैं। जब 9th के पेपर दिए, 10th के पेपर दिए, उस टाइम क्या था हमारे पास, उस टाइम न्यूमेरिकल के नंबर ज्यादा थे और थ्योरी के कम थे। इधर उल्टा है, ये चीज आप लोग क्लियर कर ले। इधर भी हमारे पास ए बी पार्ट आना है, ए किसी एक में से आ सकता है और बी भी किसी एक में से आ सकता है। ये लाजमी नहीं है कि 4 वाले में से ए आना है और 5th या 6th में से बी आना है, ये कंफर्म नहीं है और ये किसी को भी कंफर्म नहीं होता। ये सिर्फ पेपर सेटर को पता होता है और किसी को पता नहीं होता। इसलिए अगर आप लोगों ने ये लॉन्ग अटेम्प्ट करना है तो ये भी आपको तीनों चैप्टर तैयार करने पड़ेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला यानी कि जो लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग है वो है 7 और 8 की। ये थोड़ा सा आसान हो जाता है हमारे पास, क्योंकि एक चैप्टर इधर से तैयार करना है और एक इधर से तैयार करना है। ऊपर 3-3 तैयार करने पड़ने थे, इधर आगे हम लोगों ने सिर्फ 2 चैप्टर तैयार करने हैं। 2 चैप्टर अगर हम लोग तैयार कर लेते हैं तो हमारा ए बी पार्ट इजीली कवर हो सकता है। नेक्स्ट पेड़ है जो हमारे पास लॉन्ग का, वो है 9 और 10 का। 9 एंड 10 अगर आप लोग तैयार कर ले, ये भी आप लोगों का इजीली तैयार। न्यूमेरिकल आपको दोनों चैप्टर के करने पड़ेंगे, थ्योरी भी आपको दोनों चैप्टर की करनी पड़ेगी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है 11 और 12। इसमें से भी आप लोगों का एक ए पार्ट आएगा और एक बी पार्ट आएगा। इसमें से आप लोगों का एक ए पार्ट आएगा और एक बी पार्ट आएगा। न्यूमेरिकल्स का आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, न्यूमेरिकल के 5 नंबर हैं और थ्योरी के 3 नंबर हैं। टोटल मिला के 8, ये टोटल बनते हैं 5। इन 5 में से आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं 3, यानी कि 3 लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों ने लाजमी अटेम्प्ट करने होते हैं, फिर आप लोगों का पेपर कंप्लीट होता है। तो ये आप लोगों के पास पेयरिंग स्कीम थी। आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं आप लोगों के पास साथ इसकी जो सॉफ्ट कॉपी है वो भी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। आप लोग उसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लोगों का फायदा हो जाएगा। अब बात आती है हमारी मेन बात क्या है, कौन कौन से चैप्टर तैयार करने हैं और कौन कौन से चैप्टर तैयार नहीं करने। कौन कौन से चैप्टर तैयार करने हैं और कौन कौन से चैप्टर तैयार नहीं करने, वो अगर हम लोग देखें तो आप लोग अगर इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करें, हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 4। अगर इधर से शॉर्ट तैयार कर ले, शॉर्ट हम लोग इसका तैयार कर ले 7 एंड 8। उसके बाद हम लोग अगर तैयार करते हैं 9 एंड 10, तो हमारे पास शॉर्ट का सारा चैप्टर हो जाता है। यानी अगर हम लोग शॉर्ट के लिए 6 चैप्टर जस्ट तैयार कर ले, ओनली 6 चैप्टर हम लोग तैयार कर ले अच्छे से, ऐसे में कोई गलती की गुंजाइश ना हो, तो हमारे पास शॉर्ट का इजीली पोर्शन सारा अटेम्प्ट हो जाता है। एमसीक्यूज के तो हमने सारे करने ही करने हैं। तो शॉर्ट के लिए देखिए 4 और 4 8, 8 और 4 हमारे पास हो गए 12, 12 4 16, 16 और 6 22। तो
तो 22 हमारे पास इजीली सारा यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हल हो जाते हैं 6 चैप्टर करने से। तो इसका क्या फायदा हुआ, अगर हम लोग 6 चैप्टर अच्छे से तैयार कर लें, ये वाले अगर ये 6 चैप्टर अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो शॉर्ट तो हमारे इजीली कवर हो जाएंगे, शॉर्ट की तो टेंशन खत्म। और आप लोगों के जिस बच्चे के 44 मार्क्स आ जाए उसका तो फिर आसानी हो जाएगी लॉन्ग में भी आगे। अब लॉन्ग के लिए अगर आप लोग तैयार करना चाहे तो चैप्टर नंबर 7 तैयार कर सकते हैं, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10। उसका आपको फायदा क्या होना है जी, देखें हम लोगों ने 7 लॉन्ग के लिए भी तैयार करना है और शॉर्ट के लिए भी तैयार कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 8 हम लोगों ने तो शॉर्ट के लिए नहीं करना, अगर आप लोग कर लेंगे तो अच्छी बात, आसानी हो जाएगी। चैप्टर नंबर 9 हम लोगों ने इधर तैयार करना है, चैप्टर नंबर 10 भी इजीली तैयार कर सकते हैं। यानी कि आप लोग अगर ये 4 चैप्टर तैयार कर लेते हैं तो इन 4 चैप्टर्स का आपको फायदा क्या हो रहा है, देखिए शॉर्ट कितने आ रहे हैं इसमें से 7 में से शॉर्ट आ रहे हैं आपके 4, उसके बाद 8 में से शॉर्ट आ रहे हैं आपके 2, और 9 में से शॉर्ट आपके आ रहे हैं 3, और 10 में से आपके शॉर्ट आ रहे हैं 3। तो ये टोटल आपके तकरीबन 12 शॉर्ट ये बन जाते हैं, 12 शॉर्ट और 2 लॉन्ग, यानी कि 8 और 8 16, 16 और 24 ये नंबर हमारे पास मिलके बन जाते हैं। 16 और 24 आप लोगों का हो गया 40 नंबर, यानी कि इजीली आप लोग ये 4 चैप्टर तैयार करके ले सकते हैं। अगर आप लोग 4 चैप्टर अच्छे से तैयार कर लेते हैं फिजिक्स के, यानी कि 11th क्लास या फर्स्ट ईयर की जो फिजिक्स है न्यू बुक है जो स्मार्ट स्टूडेंट, अगर आप लोग ये 4 चैप्टर अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपको इजीली 40 नंबर आ सकते हैं। 40 नंबर आप लोग अगर लेना चाहते हैं तो आपको ये कौन कौन से 4 चैप्टर अच्छे से तैयार करने पड़ेंगे, 7, 8, 9 एंड 10, ये 4 चैप्टर तैयार करें और 40 नंबर ले लें। बाकी आप लोगों ने वैसे अगर फुल मार्क्स लेने हैं वो भी आप लोगों को मैंने बता चुका हूं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो आप लोग कमेंट्स में पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं आप लोगों के कमेंट्स का लाजमी रिप्लाई करता हूं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके। उम्मीद करता हूं आप लोगों को इसके अलावा और कोई क्वेश्चन तो नहीं होगा। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा, एज सुन एज पॉसिबल मैं आप लोगों के कमेंट्स का लाजमी रिप्लाई करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।